नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र शर्मा। गीता वेद पुराण में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे बाबा रामपाल जी की एक और भ्रांति का पर्दाफाश, जिसमें इन्होंने एक गलत अभिधारणा फैलाई है कि देव पूजा पितृ पूजा गलत है। देव पूजा से देवलोक की प्राप्ति होती है, पितृ पूजा से पितृलोक की प्राप्ति होती है। क्या ऐसा गीता जी में लिखा है या फिर इन्होंने गुमराह किया है? चलिए जानते हैं वास्तविकता। यह श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, अनुवाद करता है जय दयाल गोयंद का। सबसे पहले हम जानते हैं रामपाल जी ने कहां से दिखाया है कि देवताओं के पूजने से देवलोक की प्राप्ति होती है। यह है गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25। यहाँ पर लिखा है देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, लेकिन देवलोक को प्राप्त होते हैं ऐसा नहीं लिखा है। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए उनका पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा गीता जी में लिखा है। अब जैसे हम इसे एग्जाम्पल देके समझते हैं। हिरण्याकश्यप थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा की, उन्हें ब्रह्मा जी की तो प्राप्ति हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी के धाम की प्राप्ति नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई भक्त सूर्य भगवान की पूजा करता है तो उन्हें सूर्य भगवान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनको देवलोक की प्राप्ति हो जाए। आगे भस्मासुर थे, उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई, ना कि उनके धाम की प्राप्ति हुई। ध्रुव थे, उन्होंने भगवान नारायण की पूजा की थी, उन्हें भगवान नारायण की प्राप्ति हुई, लेकिन भगवान नारायण के धाम की प्राप्ति नहीं हुई। अब हम आगे यह जानते हैं कि रामपाल जी ने यह दिखाया कि देव पूजा को गीता जी में अविधि पूर्वक कहा गया है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्या देव पूजा वास्तव में गलत है या फिर इन्होंने गुमराह किया है? तो इसका वर्णन हम गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 21 से करते हैं। यहाँ पर लिखा है, जो सकाम भक्त मतलब जिसके मन में कोई इच्छा है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति या अन्य कुछ, भक्त अपनी आशा लेकर के, इच्छा लेकर के जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को ईश्वर मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं, ऐसा गीता ज्ञानदाता भगवान कृष्ण ने कहा है। आगे वो क्या कहते हैं? वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए गए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। देखिए, हर मनुष्य की कुछ न कुछ इच्छा होती है और ऐसा परमात्मा का विधान है कि देव पूजा से उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। तो फिर देव पूजा कैसे गलत है? भगवान ने गीता जी में देव पूजा को अविधि पूर्वक अवश्य कहा है। वह क्यों कहा है यह रामपाल जी ने नहीं बताया। यह उन लोगों के लिए कहा है जो इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता है। तो हम इसका वर्णन आगे वाले श्लोक से करते हैं। यहाँ पे यह है गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 23। इसमें लिखा है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं, उनका वह फल नाशवान है। अगर कोई संतान प्राप्ति चाहता है या धन की प्राप्ति चाहता है तो जो उनका जो फल है वो नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त जैसे भी भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा ने अपनी जो भक्ति है उसे परम भक्ति बताया है, उसका कभी नाश नहीं होता, उस भक्त का कभी नाश नहीं होता, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो उस कारण से भगवान ने कहा है कि जो आप देवताओं की पूजा कर रहे हो, जिस फल के साथ में कर रहे हो, वो फल नाशवान है। लेकिन आजकल के दुनिया में हर कोई इंसान मुक्त होना नहीं चाहता और हर इंसान मुक्त हो भी नहीं सकता है। लेकिन धन की प्राप्ति,
सब सुखों की प्राप्ति, सबकी इच्छाएं हैं। अगर ये देवताओं से हमें मिल सकते हैं तो देव पूजा गलत नहीं है। देव पूजा का उनके लिए कोई औचित्य नहीं है जो इस भवसागर से मुक्त होना चाहते हैं। उनके लिए इस संसार में जितनी भी नाशवान चीजें हैं उनका कोई औचित्य ही नहीं है। उनके लिए सबसे श्रेष्ठ परमात्मा की भक्ति है, ऐसा गीता जी में लिखा है। गीता जी में यह नहीं लिखा कि देव पूजा नहीं करनी। तो आपने क्या देखा कि जो देव पूजा है, पितृ पूजा है, वो गलत नहीं है, क्योंकि उससे हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, ऐसा परमात्मा का विधान है। लेकिन जो भवसागर से मुक्त होना चाहते हैं, जो जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, जिनके लिए संसार की हर नाशवान चीज का कोई औचित्य नहीं है, उनके लिए देव पूजा का कोई महत्व नहीं है। उनके लिए परम परमात्मा की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन देव पूजा गलत नहीं है, पितृ पूजा गलत नहीं है। अब हम भूत पूजा के बारे में बात करते हैं। भूत पूजा एक तामसी पूजा है जो किसी का अनिष्ट करने के लिए होती है। तो ये हमारे हिसाब से गलत है। हमें किसी का अनिष्ट नहीं करना है, तो हमें इस तरीके की पूजाओं को नहीं करना है। लेकिन देव पूजा, पितृ पूजा गलत है, ऐसा गीता जी में कहीं पर भी नहीं लिखा है। ऐसा रामपाल जी ने गुमराह किया है। ऐसे ही प्रमाणित वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।